मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मछली परिवार के सदस्यों ने क्राइम ब्रांच में बयान दर्ज कराने के बाद मीडिया के सामने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्हें क्राइम ब्रांच की ओर से नोटिस भेजा गया था, जिस पर वे उपस्थित हुए और पूरी जानकारी दी। शारिक मछली ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप लैंड जिहाद, लव जिहाद या ड्रग्स पूरी तरह झूठे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और यदि वे दोषी होते तो आज जेल में ही होते। दरअसल क्राइम ब्रांच ने भोपाल के मछली परिवार के 8 सदस्यों को लव जिहाद, ड्रग सप्लाई तथा जमीन जिहाद से जुड़े आरोपों में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इससे पहले मछली परिवार की कई कोठियां और अवैध संपत्तियां प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई। उनके खिलाफ अवैध कब्जे, ड्रग्स तस्करी और यौन शोषण सहित गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं प्रशासन ने मछली परिवार से जुड़े लोगों की गन लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भी क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड कलेक्टर को भेजे जाने की पुष्टि की है। इस तरह विवाद अब बयानबाजी से उठकर कानूनी और न्यायालयिक स्तर पर पहुंच चुका है। सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच ही अब निर्णायक होगी। वीडियो पुलिस आरोपी वो भी उनका भी नाम है, और जब आरोप सिद्ध हुए हैं नहीं, दिव्यांशु को मैं जानता ही नहीं हुई है। किसी के द्वारा बनाया गया झूठा एक आवेदन था। ना मैं उस लड़की को जानता ना दिव्यांशु को जानता। तिवारी का आरोप लगा रहे थे। नहीं, तिवारी जी तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, काफी टाइम से पहले से जानता हूँ। तिवारी जी भी आरोप क्यों लगा रहे हैं, कई लोग हैं जो मेरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। शायद उनको कोई लोग पीछे होंगे इनको करना चाह रहे हैं। करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, वो जांच चल रही है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जमीन का भी आरोप लगा। कुछ नहीं है आपको सबको क्या लग रहा है जमीन का साजिश हुई है? नहीं, आप सारी जांच हो तो कोई ये देख तो लिया आपने। सरकार ने थोड़ी कार्रवाई करी, अब क्या लग रहा है आपको, क्या षड्यंत्र लग रहा है? नहीं, तो हमें तो इस देश के संविधान पे और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जो भी फैसला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। साजिश है किसी को आप मानते हो? साजिश ही है, वो तो दिख ही रहा है आप लोगों को। आप वो किसका नाम ले सकता हूँ भाई साहब? अभी ये नहीं बोल सकता ना मैं किसकी। घर तोड़ दिया, संपत्ति से पूरी तोड़ दी है, क्या लगता है किसकी साजिश सही होगी? नहीं, साजिश देखिए सबको पता है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, आप लोग भी जानते हो। और कहीं ना कहीं मुझे झूठा बदनाम किया गया है, आप भी सब जानते हैं। अगर मैं गलत होता, भाई मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि कोई मुझे बचा लेगा। अगर मैं गलत होता तो जेल में होता। मेरा कोई किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं है, ना ड्रग्स से, ना ये लैंड जिहाद से, ना लव जिहाद से। आपके साथ जो मंत्री जी हैं उनका भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब गलत है। विश्वास नाम के बारे में क्या कहेंगे? गलत खबर है। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली भाई साहब। धन्यवाद भाई। आपको तो सब पता रहता पहले से। कुछ सवाल भी सनी भाई आईडी नीचे कर लो। सनी भाई हाँ सर कर रहा हूँ भाई। चलो कर लो। परिवार के लोगों को यहाँ पर बुलाया था, क्या पूछताछ हुई, क्या कुछ निकल कर सामने आया था? देखिए, प्रकरण में वित्तीय अनुसंधान भी किया जाता है, तो वो वित्तीय अनुसंधान किया जा रहा है, जिसके संबंध में कुछ लोगों को नोटिस देकर बुलाया गया है। चूंकि वित्तीय अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसके संबंध में हमें कुछ और जानकारी चाहिए, विवेचना अभी जारी है। इस संबंध में नोटिस देकर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। सर, अकाउंट की बात सामने आ रही है, कोई ट्रांजैक्शन का मामला है? ये अभी मैंने जैसे आपको कहा कि वित्तीय अनुसंधान अपूर्ण है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देश के हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा हमको निर्देश मिलता है। तो चूंकि उसमें कुछ अपूर्ण है अभी वित्तीय अनुसंधान, तो उसी संबंध में नोटिस दिया गया है, जानकारी ली जा रही है। और अभी जैसे जानकारी आगे आएगी उसके हिसाब से फिर आगे कौन को बुलाया था सर? जो परिजन है उन लोगों को, कौन 7-8 लोग हैं लगभग परिजन हैं उनके। तो इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अनुसंधान जारी है, और अभी जैसी आगे कार्रवाई में चीजें आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। और मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो उसके निर्देश से भी हम लोग जी हाँ, उसमें यही है कि वित्तीय अनुसंधान पूर्ण करते हुए जो भी वैधानिक कार्रवाई की होगी न्यायालय के निर्देशानुसार वो की जाएगी। इसलिए उसमें भी
पूछताछ हेतु नोटिस दिए गए थे और अभी विवेचना की जा रही है। सर हाईकोर्ट ने आपसे भी जवाब मांगा है। जी, नहीं वो अब हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है जो नोटिस दे के हमने बुलाए गए हैं उन लोगों के साथ आए हो तो चालान पेश करने से पहले आप लोगों ने कुछ जांच की थी, खातों की जांच हुई थी। अभी उसी के संबंध में विवेचना हो रही है और जब तक पूर्ण हमको जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब तक हम उसमें अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। तो अन्य खाते थे सर जिसकी जानकारी आप लोग नहीं जुटा पाए थे उस समय, और कुछ नए खाते मैंने कहा ना, वित्तीय अनुसंधान चूंकि पूर्ण नहीं हो पाया है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, तो उसके निर्देशानुसार हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे साक्ष्य मिलेंगे आगे उस हिसाब से फिर विवेचना में कार्रवाई। ठीक।